300 करीब मैं वीडियो डाल पाई, उसके बाद जाके एक वीडियो ऐसे वायरल हुआ। 4,500 सब्सक्राइबर एक चैनल पे बढ़ रहे हैं, 40 मिलियंस के करीब आपके मंथली व्यूज हैं। मतलब ईयर्स कंप्लीट होने के बाद व्हाट डू यू फील कि ये प्रोफेशन कैसा है यूट्यूब पे काम करना? 10,000 पानी पूरी का फ्री स्टॉल चला दिया, थंबनेल अच्छे से दूसरे बना के रखती हूँ या फिर उसकी हेडिंग चेंज करती हूँ। सीखना है तो बिना झारे वो फौरन क्लिक करेगा और देखेगा। कंपटीशन होना तो एक हेल्दी बात है। तो मेरी बेटी ऊपर से डर गई कि मम्मा से क्या गलती हो गई, हुआ क्या ऐसा। कहते हैं जब अपने पर आए तो समझ आती है। तो मुझे जब कोविड में मेरे बालों की हालत थोड़ी खराब हो रही थी, कई कमेंट्स आए कि आप सेल करोगे क्या, सेल करोगे क्या। आप सेल करना इतना मामूली बात नहीं है। सो मैम हमारे साथ हैं, पूनम मैम। थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे इस चैनल पे आए। वी आर वेरी ब्लेस्ड और एज अ क्रिएटर मुझे बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है आपके साथ बैठ के। और जितने भी लेडीज और महिलाएं और वुमेन जो घर बैठ के आपको देख रही हैं आज, बहुत आस लगा के देख रही होंगी काश हम भी मैम की तरह एज अ क्रिएटर बन पाएं। तो थैंक यू सो मच कि आप इस चैनल पे आए। थैंक यू। सो मैम, एज अ क्रिएटर जर्नी 2017 से आपने अपना जो है यूट्यूब का करियर शुरुआत करी। पर थोड़ा सा मैं पहले जानना चाहूंगा कि 17 से पहले आप क्या करते थे अपनी रियल लाइफ में? जैसे शादी के बाद हम ससुराल जाते हैं जी, घर में सारे काम काजों में मस्त हो जाते हैं, बस वैसे ही मैं मस्त थी जी, और बच्चों को संभाला। जैसे ही बच्चे बड़े हुए फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरी बहुत जल्दी शादी हुई थी। 18 की मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी 18 को, और मेरी शादी हो गई थी। तो मेरी एजुकेशन तो कंप्लीट हुई नहीं थी। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। कई बार ऐसे घर में प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। और उस टाइम क्या था कि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनके खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसे टाइम में मैं क्या करती, तो मुझे ऐसा लगा यार मैं कुकिंग कर सकती हूँ। तो उसके लिए भी ना मुझे सबसे परमिशन लेनी थी, क्योंकि उस टाइम में ना ये सब करना हमारे समाज में थोड़ा अच्छा नहीं मानते थे। पर मैंने बहुत हिम्मत करके अपने फादर इन लॉ को बहुत मनाया और मैंने स्टार्ट की। घर मतलब आसपास की 4 लड़कियों को लेकर मैंने एक क्लास लिया और फिर धीरे 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 ये जर्नी इतनी बड़ी हो गई कि कब कहाँ पहुँच गई मुझे पता नहीं चला। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे घर में मतलब इतने लोग आते थे सीखने, कई बार वो शॉर्ट हो जाती थी जगह की कैसे बिठाऊं। अच्छा, तो मतलब ये आप ये समझ पा रहे हैं कि मैम का यूट्यूब से जो पहले का जर्नी था वो भी आप कुकिंग क्लास सिखाते थे अपने घरों में। बहुत लेडीज भी आती थी, उनकी बहुएं आती थी, बेटियां आती थी। आज आप इंस्पिरेशन है, बहुत सी वुमेन आपको देख के अपना यूट्यूब चैनल ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं, मुझे पता है। और बहुत से लोग देख देख के कर रहे हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। मसाला किचन इतना फेमस यूट्यूब चैनल है, हमें भी अपना कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए। और बट उस टाइम आपने जब 2017 में शुरुआत करी, कैसे आपने यूट्यूब की टेक्निकल आजकल तो इतनी आसान हो गई हैं चीजें, माइक इतने इजी हो गए हैं, लगाया रिकॉर्ड कर लिया, कैमरे इतने बढ़िया आ गए हैं, मोबाइल में इतने बढ़िया कैमरे। उस टाइम 17 में इतना कुछ तो नहीं था। मैं भी मैं उस टाइम था। कैसे आपने शुरुआत करी? बस यूं ही, वैसे तो मेरा मन नहीं था, मैंने मतलब इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी। पर क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने सोचा था कि यार ये कब तक चलेगा। पर ऐसा ना हो कि मुझे जो आता है वो वहीं तक ही ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि मैं एक बुक लिखूँ एटलीस्ट, मतलब मेरी बुक को पढ़कर लोग मेरी रेसिपी को बनाएंगे। तो मेरे बच्चों ने सजेशन किया कि आपने मम्मा ऑनलाइन आ जाओ। ऑनलाइन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी, पर मेरी जो स्टूडेंट्स थी ना वो बहुत ज़्यादा मुझे कहती थी आंटी आ जाओ, आंटी आ जाओ। तब उस टाइम थोड़ा ऐसा लगता था कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन आज वो सच है। हिम्मत करी, थोड़ी सी हिम्मत करी। और ऐसे जो दूर से लगता है कि यार हाँ कोई बात नहीं, खाना ही तो बनाती है, पर वो खाना बनाने में ना बहुत सारा चाहिए। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मैम ये मेरे साथ ये बिगड़ गई चीज़, इसका क्या करूँ। तो जब तक मुझे आंसर नहीं आएगा मैं उनको आंसर क्या दूंगी। तो आप चाहे ऑफलाइन क्लास ले रहे हो या ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, उनको आंसर देना तो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आपको खुद को पहले मेहनत करनी पड़ती है किसी भी रेसिपी को लेकर। तो वो मैं बहुत मेहनत करती थी। जो भी मैं रेसिपी दे रही हूँ उसके लिए पहले मेहनत करूँ, उसकी बातें सारी समझूँ, उसमें गलत क्या हो सकता है, सही क्या हो सकता है और अच्छा कैसे बन सकता है। तो इस बात का जब आपको नॉलेज हो जाता है तब आप उस रेसिपी को बनाते हो तो बिना डरे आप उसके आंसर भी दे सकते हो। नहीं, वो तो मैम के चेहरे से दिख रहा है विदाउट डर और फियरलेस मैम कर रही हैं।
कितना टाइम लगा मैम, कितनी वीडियोस आपने शुरू में बनाई और अपलोड करी? हाँ, ये तो हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा, मैंने बताया, नॉलेज था नहीं मुझे, और बच्चे मेरे तीनों बाहर रहते थे। अच्छा। मैंने बड़ी बेटी को सिर्फ बताया था, मुंबई में रहती है, कि मैं ऐसा स्टार्ट कर रही हूँ। छोटी बेटी जो यूएस में रहती है, उससे मैंने बात भी नहीं की थी कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट कर रही हूँ। जी। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, उस टाइम मुंबई में था, मैंने उसे भी नहीं बताया था। जो आज Okay. मेरे साथ है, मेरा कंधे से कंधे मिलकर मेरा काम कर रहा है। Very सारे nice. ऑयल जो मैंने स्टार्ट किए हैं, इसके बलबूते पे ही किए हैं, क्योंकि इसी का साथ मिला तभी मैं ये सब कर पाई। और वो मैम ने मुझे भी तो- गिफ्ट किया है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जी। तो वो टाइम तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, अब वो बिजनेस संभालते, मैं धीरे धीरे हिम्मत करके मेहनत तो करी। 300 करीब मैं वीडियो डाल पाई। उसके बाद जाके एक वीडियो ऐसे वायरल हुआ, वो भी मैंने सोच रखा था कि अब क्या होगा। 1 महीने बाद तक मैं देखती हूँ कि मैं ऑफलाइन क्लासेस जो ले रही हूँ उसको बंद करूँ या ऑनलाइन चलूँ, कैसे चलूँ, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। पर मैं निराश नहीं हुई। 1 महीने का टाइम मांगा मैंने टीम से भी और भगवान से भी प्रे की, तो भगवान को लगा कि ये करेक्ट टाइम है, इसे जंप दे देते हैं। तो बस वही जंप मिला मुझे और मैं मोटिवेट हुई और ज़्यादा बनाने लगी। बस यही मतलब हुआ। 300 वीडियो आज बहुत सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर के चैनल पे नहीं होते। जी जी और जी। आपने वो स्ट्रगल यूट्यूब पे हम्म। करके 300 वीडियोस कम नहीं होते। मतलब हाँ। आजकल जो क्रिएटर्स, जितनी भी लेडीज देख रही हैं इस वीडियोस को, कंसिस्टेंसी बनाए रखी। मैंने कभी भी ये हिम्मत नहीं आ रही कि मैंने 100% दे दिया, मेरा वीडियो नहीं चल रहा तो मैं अब नहीं डालूंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। आज भी ऑनलाइन लेती हूँ या ऑफलाइन लेती थी, जी। मुझे जब मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और एज अ माँ मैं उन्हें समझा रही हूँ। यही मेरी एक टेक्निक है। उन बच्चों को, मुझे लगता है उनके पास जो बन रही है वो रेसिपी जा रही है, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बने। उसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा भी मेरे हो जाते हैं, लेकिन समझाने का तरीका वही टीचिंग जैसा ही है मेरा। और बिल्कुल उसका रिजल्ट मैम सामने है, जो माँ बन के आप समझाते हैं। आपके अब डेली के 4,500 सब्सक्राइबर एक चैनल पे बढ़ रहे हैं। 40 मिलियंस के करीब आपके मंथली व्यूज हैं, मतलब विच इज ग्रेट। मतलब डेली आई थिंक मिलियंस में आप वो सबका प्यार है, बस आप सबका प्यार है, सच में। नहीं, वो आप इतने ऑनेस्ट होके अपने चीज़ों पे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। मेरा एक नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जब भी आप रेसिपी बनाती हैं तो बहुत से लोगों को लगता है यार कितना कंटेंट बनाया जाएगा इसमें, इस प्रोफेशन में। तो इतने सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है, कंटेंट कैसे बनता है, कैसे थोड़ा सा आप आइडिया दे पाएं क्रिएटर्स को? उसके लिए ना मैं 4 पॉइंट देखती हूँ। जी। एक तो देखती हूँ सीजन को, कि अभी सीजन क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं रेसिपी ढूंढूं और उसके अकॉर्डिंग बनाऊं। जैसे कि अभी सर्दियां स्टार्ट होंगी या बारिश हो रही है, तो मुझे बारिश में कैसी रेसिपी बनानी चाहिए। सर्दियां होनी चाहिए तो थोड़ी गुड़ और तिल की बनानी चाहिए, या कुछ ऐसी बनानी चाहिए जिससे शरीर को गर्मी मिले या सीजनल लोगों को फ़ायदा हो। और फिर एक ये चीज़ होती है, और दूसरी ये देखती हूँ कि ऐसी रेसिपी डालूं जो हर घर में बन सके। जैसे कि आप सोचते हो कि रेस्टोरेंट के पनीर हमें बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उतना क्रीम और काजू डालकर आप घर में डेली नहीं बना सकते, या सबके घर में नहीं बन सकता। तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के और मैं वो रेसिपी डालती हूँ, जिसकी वजह से हर घर में बन सके। और एक बात और भी है कि मैं कमेंट्स लोगों के पढ़ती हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, जो मैंने खुद बनाई है, तो उनके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और उससे मुझे पता चलता है उनकी ज़रूरत क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखती हूँ। एक और चौथा पॉइंट ये है कि मैं जैसे कहीं जाती आती हूँ, जैसे स्ट्रीट फूड देखती हूँ या कोई रेस्टोरेंट ढाबे के फूड देखती हूँ, या जैसे मान के चलिए पानी पूरी है। पानी पूरी सभी को बेहद पसंद है, लेकिन सब बाहर ही खाते हैं, तो उसको घर में कैसे बनाया जाए। तो ऐसी रेसिपी ढूंढती हूँ, उसको पहले घर में ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। परफेक्ट। मतलब जो आपने लास्ट वाली बात कही, और सभी ब्लैक बेटर हैं कि सीजनेबल आना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम जरूरत है हमें वो चीज सर्व करनी चाहिए लोगों को। कमेंट सेक्शन है जो मेरा खुद का मानना है मैम कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। लोग पूछ रहे हैं, आपको उसका रिप्लाई करते हो, आप उन्होंने मुझे जरूर देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन उनकी बात को मैं समझती हूँ कमेंट के। सो लास्ट 6 इयर्स हो गए आपको अप्रॉक्स? 6 इयर्स कंप्लीट हो गए, और इस 6 इयर्स में अब शुरुआत आपने अकेले करी है ना, जैसे खुद का। तो शुरुआत में कोई आपके पास था जो हेल्प करने के लिए वीडियो एडिटिंग और इन सब चीजों में? हाँ, एक बंदा था बस। ओके। राइट नाउ कितने लोगों की टीम आपके पास? अभी तो काफी बड़ी टीम है, करीब 18-20 जने हैं। ओके। मतलब आप अपने सब्सक्राइबर का हर तरीके से ध्यान रखते हैं। हाँ जी, ये और उस चीजों के लिए आपने टीम एलोकेट कर रखी है। ये बहुत ज़रूरी है। हर यूट्यूबर के लिए मैं यही कहूँगी कि जब हम कमेंट्स में उनका
क्वेश्चन सुनेंगे ही नहीं, उनको आंसर देंगे नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इससे आपको आइडिया भी मिलता है बहुत सारे कंटेंट बहुत सारे बनाने का? आइडिया मिलते हैं। तो आपने टीम बताई कि 20 लोगों की टीम है, 20 लोगों को थोड़ा सा एलोकेट करते हैं। हाँ, अभी तो क्या है कि 2 चैनल हैं, तो इसलिए थोड़ा राइट, टीम तो रखनी पड़ती है। करेक्ट है। तो 20 लोगों की टीम में 2 लोग कमेंट सेक्शन में आ गए, हम्म, प्रोडक्शन में, वीडियो एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, इनमें कितने लोग हैं टोटल? 3-4 जने हैं 4 जने एडिटिंग इसमें। में, हाँ 2 जने हैं जो शूट करने आते हैं। ओके, इस तरीके से कई और भी हैं, तो अभी ऑयल भी स्टार्ट किया है, जी, तो उसके लिए भी तो है। उसके लिए भी टीम है। हम्म, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोटल 20 लोगों की टीम में 7-8 लोग आपके प्रोडक्शन में आ गए, बाकी लोग जो आपका भी ऑयल वाला है उसमें लगे हुए हैं। जी जी जी। परफेक्ट मैम। तो ये आपका एक टीम एलोकेशन है, मतलब आपने शुरुआत एक एडिटर से करी और आप विद इन 6 ईयर्स 20 लोगों की टीम लेके चले गए। मतलब ये ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ भी दिख रही है साथ साथ में, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को इतना हेल्प तो कर ही रहे हैं, साथ में 20 लोगों का घर भी चल रहा है। जी। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। नेक्स्ट मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने यूट्यूब पे अपना जर्नी शुरुआत करी थी, पहले तो आपने नॉर्मली ही करा होगा कि मतलब देखते हैं चलता नहीं, हाँ। आज 6 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद व्हाट डू यू फील कि ये प्रोफेशन कैसा है यूट्यूब पे काम करने का? अच्छा है, बहुत अच्छा है। व्हाट डू मैं यू तो फील कहती हूँ लाइक थोड़ा? सभी को मतलब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिसमें आप थकते नहीं हो। जिस काम से आप थकते नहीं हो वो काम आप ऑनलाइन किसी को भी समझा सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी काम में थक जाते हो, बोर हो जाते हो, उस पर आप कंसिस्टेंसी नहीं बना कर रख सकते हैं। जिसमें आप थकोगे नहीं, जो आपकी चॉइस का होगा। जैसे ब्यूटी के लिए कितने लोग आ जाते हैं, आप कई चीज़ें हैं, जैसे आपका अलग है, सबका अलग अलग जी। फील्ड है। तो जो जिसको जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसमें थकता नहीं है, उसको मज़ा आता है वो करने में, वो कर सकता है। सो मैम, ऑन द गोइंग आजकल हर कोई सुनता है कि यार यूट्यूब पे तुम्हारा चैनल है, इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इतने व्यूज आते हैं, बहुत पैसा बना रहे होंगे है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ कि ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है यूट्यूबर्स के लिए 5-6 साल काम करने के बाद कि सब कुछ एक ठीक ठाक चल रहा होता है, अभी आपने बताया कि 20 लोगों की टीम है। सो थोड़ा सा अगर आप उनको बता पाएँ एज अ मोटिवेशन कि क्या रहता है, किस तरीके से आपका चैनल? कि वो टाइम था जब मैंने 2004 में थोड़ी सी परेशानियों को लेकर जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया जी। था। धीरे धीरे मैं थोड़ी सेटल हुई, उसके बाद जब ऑनलाइन आई तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और जब आपके हाथ में मनी आती है तो एक अच्छा सा तो फील होता ही है। और फिर आप खुद तो बहुत बढ़िया घर चला ही रहे हो, आप अपनी टीम का भी घर चला रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे में जब मुझे कुछ अच्छा करने का मन करता है तो मैं बड़े बड़े आजकल वो भी करती हूँ, जैसे 100 किलो आम का मैंगो शेक बनाया और छोटे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके, या फिर जैसे 10,000 पानी पूरी का फ्री स्टॉल चला दिया। तो वेरी ऐसे मैं नाइस, हर साल में 1-2 बार ऐसा करती हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है, वेरी नाइस। मतलब अच्छा मैम को लगता कुकिंग के साथ साथ यूट्यूब के एल्गोरिथम का भी आइडिया हो गया है। मैम डायरेक्ट आंसर नहीं दे रही है वो साफ दिख रहा है कि मैम कितनी स्मार्ट हो चुकी है यूट्यूब को लेके भी, जो कि मतलब बहुत अच्छा मुझे है। अच्छा लगता है कि कुछ जी, अच्छा अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो राइट। इससे अच्छा क्या हो सकता नहीं है। नहीं, वेरी नाइस मैम। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं मैं कई बार क्रिएटर से मिलता हूँ, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, तो देखता हूँ बहुत से लोग बोर हो जाते हैं अपने प्रोफेशन से, पर तकरीबन क्रिएटर्स नहीं, इंडस्ट्री आप में, बोर हो जाओगे ना तो उसमें आप आगे बढ़ ही नहीं हाँ, लेकिन इन सकते। क्रिएटर इंडस्ट्री सब खुश रहते हैं खुश कि रहते ब्लेस्ड हम सही जगह आ गए। हैं। हाँ तो ये एक अच्छा प्रोफेशन है, और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैम की भी जर्नी ऐसी शुरू हुई, मैम को भी कुकिंग बनाना हाँ बहुत पसंद था। हाँ, और पसंद था, जो चीज़ पसंद है जिसमें आप बोर नहीं होते हो। जैसे कि आपने पूछा कि ये हाउसवाइफ क्या कर सकती हैं, और कुछ नहीं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम, या जो व्लॉग बना सकती हैं, जो दिन भर वो काम करती हैं, राइट, उन्हें अगर अच्छा लगता है तो। आजकल कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो, ऑनलाइन आप कहीं भी, कोई ऐसा नहीं है। और नॉलेज जितना दोगे लोगों को उतना बढ़ेगा। राइट। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा टेक्निकल स्किल नहीं नहीं, चाहिए, आपके पास मोबाइल है ही हाँ, सबके पास। सबके आजकल पास। 700-800 रुपए का एक बोया का माइक आ जाता है हाँ मैम, हाँ, वो लगाया और आपने वीडियो बना ली। गांव है, कस्बा है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छी जमीन है तो गार्डनिंग करते हो, वो सारे वीडियो डाल सकते हो। मतलब आपका काम भी हो रहा है, आपके वीडियोस भी बन रहे हैं, राइट। कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे आपने, आप तो खैर इसी प्रोफेशन में, तो आप तो काफ़ी क्रिएटर्स देखते होंगे कुकिंग से रिलेटेड, विलेज में, टियर 3 सिटीज़ में, गांव में महिलाएं रहती हैं, साग के साग कैसे बिल्कुल बनाएं बिल्कुल। चूल्हे पे, और वो वीडियोस बहुत चलती और हैं। यकीन मानिए मैं इतना खुश होती हूँ, मैं सोचती हूँ काश मेरे पास कोई गांव होता और मैं वहां तोड़ के और बनाती, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मुझे लगता जिनके है पास ये सब है तो उन्हें कर लेना चाहिए किसी भी तरीके से स्टार्ट, क्योंकि यही जो नेचुरल चीजों में मजा है ना, वो बनावटी में बिल्कुल भी मजा नहीं है।
मतलब मैम का कहने का मतलब है, अगर आप गांव में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप, मुझे पता है आप शहर के जो लेडीज़ हैं कुकिंग ऐसे, वो वीडियो देख के सोचते हैं काश ये हमारे पास होता, बट जो आपके पास है उनसे भी आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस सोचने की ज़रूरत है। राइट। तो टेक्निकल जो हम सोचते हैं कि अरे हम एक्सक्यूज़ देते हैं अपने आप को कि हमें तो यूट्यूब आइडिया नहीं है, कैमरा हाँ। कैसे देखेंगे, ये सिर्फ 10% है। जैसे बच्चा थोड़ा-सा क्रॉल करने लगता है, धीरे-धीरे वो आप देखते ही रह जाते हो, वो अपने आप पकड़ के वो खड़ा हो जाता है, बस वही है। आप धीरे-धीरे स्टार्ट करते हो, अपने आप नॉलेज आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आप रुकोगे ही नहीं, आगे बढ़ते ही चले जाओगे। सो मैम, आपने मसाला किचन चैनल पे अप्रॉक्स 1500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जी। राइट? और 1500 वीडियो अपलोड करने में कोई स्टार्टिंग ग्रोथ होती नहीं कि हर वीडियोस पे 3 लाख व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, नहीं। कईयों पे कम व्यूज़ आते हैं। हाँ। तो एज अ क्रिएटर उस टाइम आप इस इमोशंस को, इस चीज़ को कैसे हैंडल करती हैं? कई बार ये होता है जब हम वाईटी स्टूडियो पे जब वीडियो जी। डालते हैं तो वाईटी स्टूडियो पे नज़र तो रहती है। बिल्कुल। भले ही आप कुछ भी कहो कि नहीं देखते नहीं देखते, पर नज़र रहती है। नज़र रहती मेरी है। तो रहती है। और दूसरी नज़र रहती है मेरी कमेंट्स पर। तो Okay. अगर कोई वीडियो बहुत अच्छे से मतलब स्टार्टिंग के जो 10 होते हैं उसमें अच्छा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे, तो ठीक है, बढ़िया है। फिर कमेंट्स पढ़ती हूँ कि उसके लिए और क्या आंसर उसको देना है। इन केस वो 9th पे 10th पे रह गया तो मेरी ये तैयारी रहती है कि या तो कुछ थंबनेल अच्छे से दूसरे बना के रखती हूँ, या फिर उसकी हेडिंग चेंज करती हूँ, या फिर कमेंट्स पढ़ती हूँ। उसमें यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को बेस्ट लग रहा है, लेकिन आज वो वीडियो नहीं चल रहा, उसका क्या कारण है समझ नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ देती हूँ। और मैं अपनी तरफ से मेहनत करती हूँ, थंबनेल चेंज करके, हेडिंग चेंज करके। उसके बाद लगता है वो आगे जाएगा, मुझे ये विश्वास है जाएगा, तो वो जाता भी है एक्चुअली। ये बहुत मेहनत का काम है। मतलब हमें लग रहा है कि मैम हमारी जॉब खा रही हैं, मतलब हम दुनिया को सिखाते हैं। मतलब मैम का कहने का मीन्स है कि लाइक विद इन 24 आवर्स हाँ। जब वीडियो अपलोड करती हैं और टॉप 10 वीडियोस लास्ट 28 हाँ, डेज हाँ में जी, हाँ टॉप 10 वीडियोस में अगर वो 9 नंबर पे 9th रैंक 10th कर पे रहा है, आता है। मैम को लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रही कुछ तो है, हो रही तो है। टाइटल थंबनेल पे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो तैयार वाला रेसिपी है जी। उसका फोटो किसी भी वजह से सही नहीं आया, तो आप कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपने वीडियो पूरा रेसिपी बनाया, उसमें जो अच्छा सबसे अच्छा पार्ट है, जो ट्रिकी है बहुत ज्यादा, हाँ, वो लगाइए। है ना, तो वो लगा लीजिए, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ तो है इसके हाँ, मतलब अंदर। इसे क्लिकेबल थंबनेल हाँ, कह सकते हैं आप, हाँ, क्लिक बिट नहीं कहते हैं, है ना? हाँ, वो हाँ, आपने वही चीज दिखाई हाँ, जो है। हाँ। तो क्लिकेबल मतलब थंबनेल बनाना बहुत जरूरी है। फेक पिक्चर नहीं होनी हाँ। चाहिए। आप अपने ही वीडियो में से या तो कोई रॉ टाइप बना लीजिए या फिर तैयार बना करेक्ट है। लीजिए। और किसी ने कहा भी है मैम, अब तो खैर यूट्यूब चल गया, बहुत पहले हाँ। की बात थी कि अगर आप किताब लिखते हैं हाँ, और आपका कवर बहुत बढ़िया है, हाँ, समझिए 50% काम हो गया। हो गया, तो अल्टीमेटली हमारा कवर जो है वो थंबनेल ही है। थंबनेल है। तो वो उस पे भी आपको उतना ही दिमाग लगाना हाँ। है जितना आप वीडियोस बनाने में लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छी मैम ने बताई। मैम तो इतना हाँ। टेक्निकल बता गई मैं तक कंफ्यूज हो गया था, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी मेहनत तो वीडियो करनी अपलोड पड़ती करने है। के बाद भी। और एक बात, जैसे हम हेडिंग बनाते हैं, अब जी। हेडिंग में क्या होता है कि आप ये लोगों को बताइए कि इसमें क्या चीज़ है। जैसे कि लोग बूंदी का लड्डू बनाना चाहते हैं, उन्हें सबको पसंद है, बनाना चाहते हैं, लेकिन कमेंट्स ये आता है कि बूंदी के लड्डू का झारा हमारे पास नहीं है। तो वो कमेंट्स पढ़ के जब हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढकर, अब बिना झारे के जब आप लड्डू बनाते हो तो आप लिखिए हेडिंग में कि बिना झारे के बनाया है, तो Very एटलीस्ट जिसको सीखना है तो वो बिना झारे वो फौरन क्लिक करेगा और देखेगा, Correct. और उसको बिना झारे उसको रेसिपी मिलेगी और वो खुश होगा। Correct. मतलब निश्चय थोड़ा माइक्रो में चले गए हम। हाँ। कि वो जो लोग आएंगे, वो जो पुश आएगा, वो जो हाँ। रिटेंशन आएगा, वो क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियो देखेंगे। हाँ, आपने देखा होगा बिना क्रीम बनाते हैं, बिना काजू बनाते हैं, बिना झारे बनाते हैं, ये सब लिखते हैं ना हम लोग, इसीलिए लिखते हैं ताकि जो देख रहा है उसको पता चले कि क्या नहीं है, हमारे पास ये नहीं है तो चलो हम बना सकते हैं इसके बाद। वेरी नाइस, ओके, परफेक्ट मैम। सो मैम, अगर आप देखें यूट्यूब चैनल पे तो फूड पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हर एक, अगर आप समझें तो अगर कोई एक ऐसा पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायर्ड है, तो बहुत से लोग छट जाते हैं, हाँ, जिन्होंने 10वीं तक पढ़ी होती है, हाँ, 12वीं हाँ, तक। हाँ, बट एक ऐसा निशा यूट्यूब पे कुकिंग हर घर हर महिलाएं बना रही है, बिल्कुल, हर कोई कुछ ना कुछ बना के, चाहे वो प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली, डाल जरूर देते हैं। बहुत बिल्कुल, क्राउडेड है ये निश। बिल्कुल, तो इसमें बहुत सारे टॉप क्रिएटर्स भी हैं, हाँ, जिनमें अगर हाँ, मैं 2-3 नाम भी लूँ, हाँ, जिनसे मैं मिला हुआ हूँ, हाँ, लाइक कविता किचन हो गई, हाँ, और लाइक निशा मधुलिकर हाँ, मैम जो हाँ हैं, जी, जिनका वेज है प्रॉपर हाँ, हाँ। उनके चैनल पे। तो कैसे आप देखते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को? कंपटीशन होना तो एक हेल्दी बात है, मैं बताऊं आपसे, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं,
हम जी। सोचेंगे कि कोई बात नहीं, सब हम कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन है तो हमें प्रेरणा मिलती है, हम ये कर सकते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा अलर्ट रहते हैं और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कंपटीशन तो होना चाहिए, ये एक हेल्दी बात है। परफेक्ट। और बहुत सारे लोग जो वीडियोस आप यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, जैसे अभी आपने बूंदी के लड्डू की बात हाँ। करी, बहुत सारे आप ऐसी वीडियोस भी देखते होंगे जो गलत तरीके से गलत चीज सिखा रहे हैं। हुँ। कभी आपने ऐसी कोई वीडियोस देखी जो लोग सही नहीं बता रहे, आपको लगता है कि नहीं यार इनको ठीक करना चाहिए? हाँ, कई बार लगता है मुझे भी खराब सा लगता है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अब कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी-अपनी चॉइस है, जो बना रहा है उसको पता कैसे मतलब करना। अगर उनको हम इस वीडियो के माध्यम से सीख दे तो इन तो लॉन्ग भाई रन मुझे उनके तो ये करियर में तो लगता है इफेक्ट सबसे आएगा। पहले तो जो भी आप डाल रहे हो, जो आपको खुद को अच्छे से आ रहा है, तो आपको यदि बहुत अच्छे से आ रहा है वही वीडियो डालिए। और दूसरी चीज़, आप ना उसमें कोई फेक पिक्चर या फेक बात मत बताइए, जो एक्चुअल सच है वही बताइए, ताकि जो आपका सही बना सामने वाले का भी सही बनेगा, वो खुश होगा, तो वो ऑब्वियस ही आपका शेयर करेगा फ्रेंड्स और फैमिली को, तो वो इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे। परफेक्ट मैम। सो आपके 2 चैनल हैं, एक मशाला किचन जो आपने तकरीबन 6 साल पहले शुरू करा, हाँ जी। एक दूसरा आपने माँ ये कैसे करूँ? माँ ये कैसे करूँ चैनल 3 साल पहले आपने हाँ आई थिंक जी। कोविड के टाइम पे शुरू हाँ, करा। ऑयल बनाया, उनके घर तक पहुँचाया। ऐसे ही मैं प्री मिक्स के लिए आने वाली हूँ, जैसे मसाले बनाने जा रही हूँ, मसालों का मैजिक मेरा हर घर में जाए, तो मैं ये चाहती हूँ, ना कि मैं ऑफलाइन बंद रेस्टोरेंट के रहना लिए। नहीं चाहती मैम। नहीं, मैं वहीं सीमित नहीं रहना चाहती, मतलब मैं और कितना आगे। मुझे मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बट आई होप आप लोग एज अ जो लोग अभी करना चाह रहे हो एज अ क्रिएटर, मुझे लगता है आपके अभी ब्लड ना खून खोल रहा होगा उनका कि हम कब से शुरुआत करें। मुझे लगता है शुरुआत उनको कर देनी चाहिए। कर देनी चाहिए, बिल्कुल। ओके परफेक्ट। तो ठीक है, आपका प्लान समझ गया मैं कि आप नहीं खोलना चाहते, बंद करें, बट आप यूजुअली फैमिली के साथ मैम जाते होंगे रेस्टोरेंट में, बिल्कुल। तो वहाँ कभी आपको कुछ कमियां मिलती हैं कि यार तुम्हारा ये डोसा ठीक नहीं है, इसमें ये नहीं डाला तुमने, ऐसा कभी? नहीं, कमियाँ मिलती भी हैं, ओके लेकिन मैं उन्हें ज़्यादा ना देखकर मैं वहाँ की अच्छाइयों को देखती हूँ। ओके वहाँ का टेस्ट करती हूँ, वहाँ का मेन्यू कार्ड पढ़ती हूँ, वहाँ के नाम जो नए-नए होते हैं वो पढ़ती हूँ। मैं खुद नॉलेज लेने जाती हूँ, वहाँ कुछ गलत नहीं। मुझे लगता है किसी भी चीज़ में अच्छाई देखो, वो क्या अच्छाई है, तो मैं तो यही बट कई करती बार हूँ। ऐसा होता है आप उस हाँ। रेस्टोरेंट के मैनेजर को सजेस्ट तो करते होंगे नहीं, कि मैं इस चीज़ बहुत को थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं, कर लो, ऐसा? बस वो मुझे थोड़े से सूप्स वगैरह में कमी लगती है, वो आर्टिफ़िशियल लगते हैं, जो घर जैसे होते हैं वैसे नहीं लगते हैं। बट यूजुअली जब आप जहाँ खाने आते होंगे हाँ। उसका रेस्टोरेंट का जो हुँ। खाना बनाने वाला बंदा होता है वो तो आपको पहचान नहीं लेता होगा, हाँ, है ना? ज़्यादातर कई बार ऐसा होता मतलब है। कोई ऐसा एक फैन फैन मोमेंट रहा हो जो आपको हमेशा याद रहा हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को नहीं जानती, लेकिन वो मुझे जानते हुँ। हैं। एक मैं मूवमेंट आपको बता रही हूँ कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि आज से 3 साल पहले की बात है, मैं मुंबई में एक स्टोर में थी, मेरी बेटी रहती है मुंबई, वहाँ मैं गई थी, तो मेरी बेटी भी थी, मेरी सिस्टर भी थी, तो हम लोग एक स्टोर में गए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरी बेटी थोड़ा आगे चली गई, मेरी सिस्टर और मैं वहीं थी। वहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स थे, वो भी बाहर थे, उन्होंने पहचान लिया और मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ें कर के मुझे हग कर रहे थे। तो मेरी बेटी ऊपर से डर गई कि मम्मा से क्या गलती हो गई, हुआ क्या ऐसा? तो वो पहली बार ऐसा था कि मैंने सोचा, तो वो बेचारी बहुत डर गई कि मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा नहीं बेटा, वो मुझे जानते हैं। तो बस इतना, वो मुझे आज तक वो बात भूलती नहीं कि मुझे व्यूअर्स मेरे कितने मुझे प्यार करते हैं, मतलब सेल्फी लेने करेक्ट के है। लिए करते हैं, या कई बार ऐसा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बार अभी हाल ही में मैं कहीं गई थी, कुछ मार्केट से खरीद रही थी, कोई थी जिन्होंने मुझे पहचाना, तो उस टाइम तो वो बेचारी मुझे बोल नहीं पाई, क्योंकि मैं फटाफट निकल आई, और धीरे धीरे वो मेरे पीछे पीछे आई, जहाँ मैं दूसरी जगह रुकी वहाँ बोली कि मेरे को एक एक सेल्फी फोटो चाहिए। सेल्फी चाहिए एक। तो इतना प्यार मिला मेरे को व्यूअर्स से, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, बस वही मेरी एनर्जी है। सच कहूँ तो वही मेरी एनर्जी है, और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि नॉलेज तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो आपको जो आता है ना, आप उसे शुरू कर लीजिए, रोकिए मत अपने आप को, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे, मुझे लगता है आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे, बढ़ते ही चले जाओगे। तो मैम अभी रिसेंटली आपने एक नया अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया MYK store.com जो हाँ आपका जी, अभी हाँ जी। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उस पर आपने ऑयल अभी रिसेंटली 3 लॉन्च टाइप किया। के ऑयल स्टार्ट सबसे किए पहले हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत थैंक यू, सक्सेसफुली गया बिहाइंड द, मैं थैंक सारी यू, चीज़ें देख रहा था, तो थैंक यू, बिग कंग्रेचुलेशंस। और उन थैंक सभी यू। लोगों के लिए जो ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैम के साथ आप जुड़े हुए हैं और आपको बहुत ट्रस्ट है, और वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक बनी रहेंगी, और बहुत सारी चीज़ें आई होप आप उस पर लेके आएंगे। कैसे आइडिया कैसे आया मैम? मतलब टेक्निकली आप इतना आना नहीं, आपने यूट्यूब भी पहले नहीं देखा था, कैसे हाँ, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? दरअसल हुआ ये, मेरा एक्सपीरियंस ही समझिए या जो भी समझिए, इसके लिए हुआ क्या था कि अभी
मैंने जब माँ ये कैसे करूँ जो ये चैनल जी, स्टार्ट दूसरा किया चैनल था, आपका। तो तब कोविड भी टाइम था, तो हम्म। मुझे खुद को भी कोविड हो गया था और मेरे बालों की कंडीशन ख़राब हो रही थी। तब मुझे याद आया कि 40 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ के बाल बिल्कुल काले जेट ब्लैक थे और वो सिर्फ अनियन को ना डालती रहती थी बालों में। उस टाइम मुझे बड़ी स्मेल आती थी, मैं कहती थी मम्मा आप ये क्या करते हो, अनियन का ऑयल बना बना के डालते हो। उनके बाल बिल्कुल काले थे। उस टाइम खराब लगता था, जैसे ही मेरे बालों पर आई, मतलब कहते हैं ना जब अपने पर आए तो समझ आती है। तो मुझे जब कोविड में मेरे बालों की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी तो मैंने ये ऑयल बनाया और मुझे उसे यूज़ भी किया। उसके बाद मैंने इसका DIY बना के मैंने अपने चैनल पर डाला। तो जब चैनल पर गया तो वो काफ़ी अच्छा हाइप गया और इतना वायरल हुआ, लोगों के इतने कमेंट्स आए। और कमेंट्स में मैंने ये नोटिस किया कि एक ऑयल भी बनाना एक नॉर्मल लेडीज़ कई लोग नहीं बना पाती हैं, क्योंकि कई घरों में अनियन नहीं आता या कई घरों में वो लोग बिज़ी हैं। तो कई कमेंट्स आए कि आप सेल करोगे क्या, सेल करोगे क्या? आप सेल करना इतना मामूली बात नहीं है, ऐसे कहने और करने में बहुत फ़र्क है। जी। तो उसके लिए ना आपको बहुत रिसर्च करना है और इससे भी और ज़्यादा टॉप क्लास का बनाना है। 15-20 ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं कि आपको, मतलब हर किसी के बाल एक जैसे थोड़ी हैं। मुझे Correct. फ़र्क हुआ तो सभी को होना चाहिए, तो आप पूरा मेहनत करोगे तो टाइम तो लगेगा। तो उसके लिए मुझे पूरे 2-2.5 साल लग गए और उसके बाद भी मेरी अकेले की हिम्मत नहीं थी। फिर जब मैंने बेटे को बोला कि तुम मेरा साथ दो आके इस प्रोडक्ट के लिए, तो जब उसने हाँ किया तभी मैंने इसको लॉन्च भी किया। तो 3 टाइप का मैंने ऑयल स्टार्ट किया, एक हेयर ऑयल मतलब हेयर लॉस के लिए, एक हेयर रिपेयर के लिए। उसमें भी काफ़ी 15-20 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि कई ऐसे छोटे-छोटे लोगों को मैंने देखा है कि कम एज में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं बालों में। और फिर एक चंपी ऑयल मैंने स्टार्ट किया, जो कि आप शुरू से ही अगर बच्चों को लगाना शुरू करोगे तो आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। तो इस टाइप के लिए मैंने 3 ऑयल ये स्टार्ट किए, मतलब पूरे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया शुरू से ही लेकर, और दूसरी फैमिली मेरे व्यूअर्स हैं जो Very सपोर्ट nice. करने जा रहे हैं मेरे लिए। ऑलरेडी कर रहे हैं मैम, मैं तो देख कर रहा रहे था हैं, सारी कर रहे हैं, चीज़ें। कर रहे हैं। परफेक्ट। सो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो जितने भी 2 लोग देख रहे होंगे इस टाइम, उनको ये ज़रूर फील हुआ होगा कि टेक्निकल कोई बाधा नहीं है मैम नहीं, आगे बढ़ने की। बिल्कुल भी नहीं। और आपकी जो इच्छा है कि अगर आपको कुकिंग का चैनल शुरू करना है, ब्यूटी से रिलेटेड करना कोई है, भी जो आपको बेहद पसंद है काम, वो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे काम करते रहिए, धीरे 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 बिल्कुल सब बिल्कुल सीख हिम्मत जाएंगे। नहीं हारनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे और पता ही ऑब्वियसली नहीं वो चलेगा। आपसे हम बिल्कुल सीख सकते हैं। 300 वीडियो आजकल लोग 10-20 डालने के बाद थोड़े हार मान जाते हैं, तो कम से कम 300 तो मानिए। अगर आपको मशाला किचन जैसा बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना है तो 300 वीडियो तो दे। थैंक यू सो मच मैम कि आपने एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करी क्रिएटर्स के लिए, जो उनकी लाइफ में उनको हेल्प मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपना कभी यूट्यूब चैनल कुकिंग से रिलेटेड और मैम की बातों से इंस्पायर्ड होकर कभी बना पाएँ, तो प्लीज़ उनके कॉमेंट में जाके ज़रूर लिखिएगा कि आपने इंडिया टॉप क्रिएटर के शो में आपने मैम को देखा था, वहाँ से आप एक अपनी क्रिएटर जर्नी शुरुआत करी। मैम को बहुत अच्छा लगेगा। आई होप मैं भी यही चाहूँगी कि अगर मेरा ये वीडियो देखकर कोई भी, अगर मेल फीमेल कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन इस फील्ड में आया और मोटिवेट होकर उसने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया, तो आपके साथ जो मैं बैठी हूँ वो सफल हुआ मेरा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मतलब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिसमें आप थकते नहीं हो, जिस काम से आप थकते नहीं हो वो काम आप ऑनलाइन किसी को भी समझा सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी काम में थक जाते हो, बोर हो जाते हो, उस पर आप कंसिस्टेंसी नहीं बना कर रख सकते।